बंधुओं, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत गंभीर विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे। इस तरह की फ़ोटो आपको इधर-उधर अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कहीं दीवारों से चिपकी और नेट पे तो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो रही है ये फ़ोटो। बहुत दर्द हो रहा होगा आपको देख कर के, क्योंकि स्वाभाविक है, हम सनातनी हिंदू हैं, ऐसा विकृत रूप हमारे देवताओं का सामने प्रस्तुत होगा तो दर्द होना स्वाभाविक है। परंतु इस प्रकार की परिस्थितियाँ क्या पैदा हुई? अब इस फ़ोटो में है क्या? विष की प्याला की जगह ये भगवान शंकर जी के मुँह में गांजा, भांग, चरस वगैरह पीने का एक यंत्र रहता है, वो पकड़ा दिया गया है। और उसमें से कुछ धुआँ वगैरह, यही कहीं और हुआ होता तो अभी तक क्या होता? लेकिन हमने आराम से स्वीकार किया हुआ इस चीज़ को, और कहने को हम अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं। ये भांग का विषय आया कहाँ से? वास्तव में देवासुर संग्राम में सागर मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। पहले विष निकला। अब विष कौन पिए? विष शंकर जी ने पिया। स्वाभाविक है कि गले से नीचे नहीं लेके गए तो नीलकंठ हो गए, और विष की ऊष्मा के कारण उनके मुंह से जो आप कावड़िए हमारे बम बम आदि आवाज़ निकालते हैं, सब उसी समय भगवान शंकर के मुंह से निकले। देवता भयभीत हो गए कि क्या करें, इस विष की ऊष्मा को क्या कैसे कम किया जाए। तो ये प्राकृतिक है कि जो प्रकृति में नेचुरल वनस्पतियां थी, वो शंकर जी के ऊपर अभिषेक किया, जिससे कि वो विष की जो ऊष्मा शरीर से निकल रही थी वो कम हो जाए। उसको चढ़ाया, पिलाया नहीं, बस चढ़ाने और पिलाने के अंतर की बात है। झूठ बात को बार बार दोहराया जाए तो सच लगने लगती है, और उसका गंभीर परिणाम है ये इस प्रकार की फोटो। मेरी चुनौती है, मेरे किसी भी ग्रंथ में वैदिक काल के ये लिखा हुआ दिखाइए कि शिव ने भांग पी। नहीं लिखा। और आज तो हमारे बेचारे कावड़ी कई कई सौ किलोमीटर बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कितनी भक्ति से वो कावड़ लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें से गिने चुने एक दो भांग का सेवन कर लेते हैं। आप उनको दोषी कहते हैं। दोष उनका नहीं है, दोष हम सब का है, क्योंकि हमने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। मेरे घर के पास में खाली प्लॉट हैं एक दो, उसमें कुछ बच्चे वो भांग रगड़ते हैं छुट्टी मार करके स्कूल से। उनसे कहो शंकर जी ने पी थी, मंदिरों से ले लो भोले का प्रसाद। इस भोले के प्रसाद ने सारा पंजाब गला दिया है। हमें सावधान रहना पड़ेगा। और मेरा तो उनसे भी निवेदन है, आप अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बोलते हैं, बड़े श्रद्धालु बोलते हैं, आप बड़ा हिंदू बोलते हैं। आपके पीछे गाना चल रहा होता है जिसमें शंकर जी को भांग पिलाई जा रही है, गौरा माँ को भांग पिलाई जा रही है, यहाँ तो यहाँ गणेश जी जैसे को भी भांग पिलाई जा रही है, गणेश जी को भांग। और आप एक टांग ठाकर नाच रहे हैं और अपने आप को कहते हैं बड़े बड़े श्रद्धालु हैं। उन गायकों ने चंद पैसों के लिए भजन बना लिए और आप नाचने लगे। कहाँ तो आपको विरोध करना चाहिए था उनका, उनसे स्रोत मांगने चाहिए थे। आपने किस आधार पर ये बात कही है कि शिव ने भांग पी? अगर किसी ने गलत बोला है तो आप उस गलत बात को आगे प्रेषित करेंगे। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, समाज को इकट्ठा होकर के उनका विरोध करना चाहिए। और आप उन भजनों पर एक टांग उठा करके नाचते हैं। बस इतना सा निवेदन करने के लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। अब आपके विचार आएंगे सुझावों के रूप में। तो कृपया इस समस्या को हम सब मिलकर के कैसे इसका हल कर सकते हैं, इस पर कृपया विचार अवश्य दें। समस्या कहाँ से पैदा हुई वो भी विचार का प्रश्न है, लेकिन समस्याओं को जड़ में मट्ठा डाल करके उनको खत्म करना चाहिए, उनको बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा शिव मानस पूजा में जो रत्न कल्पित मासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम, उसमें जो सामग्रियाँ चढ़ाई गई हैं उसमें भी भांग शब्द नहीं है। वेदों में, ग्रंथों में भांग शब्द भी नहीं है, जो शिव से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। तो आप किस आधार पर इस बात को कर रहे हैं? आप कृपया इसका विरोध करेंगे तो जरूर इसका समाधान होगा। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसको हम सब मिलकर के इसका समाधान नहीं कर सकते। अंत में पुनः निवेदन, इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ने का यही उचित समय है। श्रावण का महीना चल रहा है, आपस में विचार करिए, बैठ के करिए, गोष्ठियाँ करिए, और उन पर जो बुद्धिजीवी समाज है वो प्रकाश डालिए कि कहाँ से समस्या खत्म हुई और कैसे इसको समाप्त करना है। जय श्री राम।